प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इंग्लिश विषय का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब है कि हम थोड़ी ही देर में पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। आपकी परीक्षाएं चल रही है, 24 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पूरी पुस्तक को पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। प्यारे बच्चों, आपका जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है ओपनिंग डे। ओपनिंग डे का मतलब होता है शुरुआत का दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले वे वे मीन होता है पाथ यानी रास्ता, फाइन गुड यानी अच्छा। इसके बाद रशिंग रशिंग का मीनिंग होता है दौड़ते हुए। ओपनिंग डे होता है स्टार्टिंग डे, स्टार्टिंग डे यानी शुरुआत का दिन। इसके बाद माइन मीन मेरा, बिलोंगिंग टू मी। और ग्लैड ग्लैड मीन होता है हैप्पी, जिसको आनंदित या खुश कहा जाता है। अब इस पाठ के इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज रशिंग टू द स्कूल? स्कूल की तरफ कौन जा रहा है दौड़ते हुए? तो जैसा कि आपने पढ़ा है इस पोएम में, द बॉय इज रशिंग टू द स्कूल। व्हाट आर द न्यू थिंग्स द बॉय हैज़? उस बच्चे के पास कौन सी चीज़ें हैं जो नई हैं? तो बच्चों, उस बच्चे के पास है न्यू शूज़, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म और क्या है उसके पास? न्यू बुक्स हैं, न्यू क्लास है और न्यू टीचर है। वाई इज़ द बॉय ग्लैड? बच्चा जो है वो खुश क्यों है? तो बच्चा खुश क्यों है? बिकॉज उसके पास, द बॉय इज़ ग्लैड टू गेट न्यू थिंग्स, यानी बॉय के पास क्योंकि नई चीज़ें आ गई हैं इसलिए उनको पाकर वो खुश है। आगे कहा गया है हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में, इस कविता में सोने की तरह, यानी जो गोल्ड होता है उसकी तरह अच्छा कौन है? तो बच्चों, इस पोएम में जो उसके दोस्त हैं, लड़के के दोस्त हैं, ऑल द ओल्ड फ्रेंड्स, सभी जो पुराने फ्रेंड्स हैं उसके, ऑफ द बॉय, उस लड़के के, आर गुड एज गोल्ड, वो सभी सोने की तरह अच्छे हैं। अब इसकी जो ग्रामर है वो देख लेते हैं। राइट द एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, अप का जो ऑपोजिट है वो है डाउन। ओपन, क्लोज, ग्लैड यानी खुश, सैड दुखी, न्यू नया, ओल्ड पुराना। इसके बाद जैसे डे, नाइट, गुड, बैड, ये कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हैं। उसके बाद जो इन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स गिवन इन द टू कॉलम्स। अब इन दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? मिलाना है। तो आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे CLAP। तो अगर इसमें ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्लैप। जैसे BRING ब्रिंग, PLAY प्ले। इसी प्रकार STAY स्टे। इस तरह से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप। इसके बाद इस लेसन का अगला जो पोर्शन है यानी ग्रामर का पोर्शन है वो देखते हैं। बच्चों, इसमें वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इस पोएम में से आपको वर्ब्स छांटनी है। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं, यानी जिससे काम का करना या होना पाया जाए। और एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए वर्ब्स है रशिंग, लाइक, नो, मैक्स। और एडजेक्टिव्स हैं ओपनिंग, न्यू, ओल्ड और गोल्ड। ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स। प्यारे बच्चों,
हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा होता है और अब हम चलते हैं अगले लेसन की ओर। हमारा अगला लेसन है द लायन किंग। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर किंगडम, किंगडम होता है बच्चों राज्य, यहाँ पर किंगडम। उसके बाद है कैप्चर्ड, यानी कैद किया हुआ, टू केस प्रिजनर्स। ये देखिए यहाँ पर कैप्चर्ड। उसके बाद वर्शिप्ड। अच्छा, उसके बाद है फॉन्स। फॉन्स होते हैं बच्चे, किसके बच्चे? हिरन के बच्चे। फॉन्स, हिरन के बच्चों को फॉन्स कहा जाता है। इसी प्रकार वर्शिप्ड, वर्शिप्ड का मीनिंग होता है पूजा करना। वर्शिप का मीनिंग क्या होता है? पूजा करना। इसके बाद टस्क, जो हाथी के दांत होते हैं उनको टस्क कहा जाता है। क्लो, क्लो मीन जो पंजा होता है उसको क्लो कहा जाता है। डिक्रीज मीन होता है घटना। स्मगलर, जो क्या करता है? तस्करी करता है किसी सामान की, गैर कानूनी। मर्सीलेस, जिसमें कोई दया ना हो। इसी प्रकार डेस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। सिविलाइज्ड, जो सभ्य होता है। बेनिफिट, फायदा। और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग्स। अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द किंग। इनमें से कौन से जो सेंटेंस है वो राजा ने बोले हैं, किंग ने बोले हैं। पहला है माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटीफुल। ये राजा ने नहीं बोला, उसने कहा था माई किंगडम वॉज वंस वेरी ब्यूटीफुल, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये गलत है। माई बर्ड्स सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, हाँ ये ठीक है। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मेरे साथ हिली ट्राइब्स रहते थे। हिली ट्राइब्स कौन से होते हैं? पहाड़ी जनजातियाँ। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, बिल्कुल सही। उसने ये कहा था कि मुझे अपने किंगडम के ऊपर, राज्य के ऊपर गर्व था। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मर गए, हाँ ये सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। किस तरह दिखता था जंगल जब वहाँ पर सभ्य लोग नहीं आए थे, उनके आने से पहले कैसा दिखता था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, फॉरेस्ट बहुत सुंदर दिखता था। बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, सभ्य लोगों के आने से पहले। इसी प्रकार हाउ डिड द हिल ट्राइब्स, किस प्रकार जो पहाड़ी जनजातियां हैं, लुक अपॉन द फॉरेस्ट, वो जंगल को किस रूप में देखते थे? तो द हिल ट्राइब्स लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज गॉड, यानी वो भगवान के रूप में जंगल को देखते थे। उसके बाद इसने कहा है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट। क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि जंगल का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका जो विनाश हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जिम्मेवार कौन था? तो उसके लिए जिम्मेवार था द ग्रीड एंड अनकाइंड नेचर ऑफ सिविलाइज्ड मैन। ग्रीड होता है लालच, अनकाइंड, अनकाइंड मीन निर्दयी, नेचर मीन होता है स्वभाव। जो लालची और निर्दयी स्वभाव था लोगों का, सिविलाइज्ड मैन, सभ्य लोगों का, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। द डिस्ट्रॉयड इट बाय कटिंग ट्रीज, किस तरह से नष्ट किया? पेड़ों को काट कर। एंड हंटिंग इट्स एनिमल्स मर्सीलेसली,
और इसके जो जानवर थे उनको क्या किया उन्होंने इसको नष्ट कर दिया, शिकार कर लिया। मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयता से। तो प्यारे बच्चों, ये हैं इसके क्वेश्चंस। अब इसके 2 क्वेश्चंस और रहते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो बच्चों, वी शुड नॉट कट ट्रीज। पहला ये कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना है। वी शुड डू अफोस्टेशन। अफोस्टेशन क्या होता है? पौधारोपण। जब हम पौधे लगाते हैं उसको अफोस्टेशन कहते हैं। और कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटने से, एंड हंटिंग, और जानवरों को मारने से, शुड बी लीगली, उनको लीगली क्या करना चाहिए? बेन्ड, उनके ऊपर बैन होना चाहिए, यानी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, उसके बाद पिक आउट सम वर्ड्स और फ्रेजेस इन पैराग्राफ्स 5 और 6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। राजा का जो गुस्सा है, जंगल के राजा का गुस्सा, उसको प्रकट करने वाले कुछ शब्द। जैसे उसने कहा लोगों को, क्या कहा था? ग्रीडी कहा था कि आप क्या हैं? ग्रीडी हैं, यानी आपने मेरे जो लोग हैं उनको लालच में मार दिया। अनकाइंड, आप बड़े निर्दयी हैं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। रॉब किया है, तुमने लूटा है। मर्सीलेस, निर्दयता से। तो बच्चों, ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। इसमें फॉरेस्ट में मिलने वाले कुछ वर्ड्स लिखने हैं आपको। वो फॉरेस्ट में मिलने वाले जो चीज़ें हैं वो लिखनी है। जैसे फॉरेस्ट में आपको मिलता है, फॉरेस्ट में ट्री मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, हिल्स होते हैं, स्प्रिंग्स यानी झरने होते हैं, पूल्स तालाब होते हैं, वैलीज यानी घाटियाँ होती है। इसी प्रकार जू में आपको मिलेगा मंकीज़, एलिफेंट, बेयर्स, लॉयंस, पैरट, टाइगर। ये कुछ जानवर हैं जो मिलते हैं आपको जू में। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको मैच करना है कुछ जानवरों से उनके बच्चों को। यानी अब देखिए यहाँ पर लोयन के बच्चे को कहा जाता है कब। क्या कहा जाता है? कब। डियर के बच्चे को कहा जाता है फॉन। हॉर्स के बच्चे को कहा जाता है कोल्ट। काऊ के बच्चे को कहा जाता है काफ। कैट के बच्चे को कहा जाता है किटन। डॉग के बच्चे को कहा जाता है पपी। और पिग के बच्चे को पिगलेट। ये कुछ जानवर और उनके बच्चों के नाम आपको याद करने हैं, जो कि संभावित है कि इस जो आपका पेपर है आगामी उसमें आ सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करते हैं, यानी अगले लेसन की ओर चलते हैं। और अगला लेसन है हमारा फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर, आपने गीज़ वाली, बतखों वाली कहानी पढ़ी होगी, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। गीज़, गूज का प्लूरल होता है, यानी बतखें, गीज़। इसी प्रकार क्रीपर होता है जो बेल होती है, यानी जो क्या होती है? बेल होती है। उसको, बेल को क्या कहते हैं हम? क्रीपर कहते हैं। वाइंडिंग, अगला जो शब्द है वो है वाइंडिंग। और वाइंडिंग का मीनिंग होता है घुमावदार। आपने देखा होगा कि बेल घूमकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको वाइंड कहते हैं। डेस्ट्रॉय का मीनिंग होता है किल, मारना। एडवाइस मीन होता है सलाह। इसके बाद फस का मीनिंग होता है बच्चों अननेसेसरी एक्टिविटी, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो करना। उसमें इस लेसन में आया था कि डोंट मेक ए फस अबाउट इट। इसके बारे में ज़्यादा जो उपद्रव है वो ना करो। प्रीटेंड मीन होता है दिखावा करना। मटर्ड का मीनिंग होता है बच्चों बुदबुदाना, बड़बड़ाना। मटर्ड। उसके बाद लैप्ड का मीनिंग होता है बच्चों फड़फड़ाना। इसे फ्लैप्ड होना चाहिए था, लैप्ड नहीं, फ्लैप्ड है। टेंडर मीन होता है नाजुक, सॉफ्ट, उसको कहते हैं टेंडर।
उसके बाद अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है बच्चों? ट्रू फॉल्स में आपको जैसे देखो, देयर वॉज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट, पहला ये है। तो क्या ये सही है कि जंगल में कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं था? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जंगल में एक बुद्धिमान पक्षी था। तो ये गलत हो गया। अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री, क्या ये सही है कि पैरट्स का एक झुंड रहता था वहाँ पे? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर फ्लॉक ऑफ गीज रहता था। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, क्या वो सीढ़ी के सहारे चढ़ा था? तो ये भी गलत हो गया। वो तो जो बेल थी, क्रीपर थी, उसके सहारे चढ़ा था। When caught in the net, the foolish birds began to speak, help, help. तो जब वो पकड़े गए तो मूर्ख पक्षी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। हाँ, ये सही है। द हंटर डिड नॉट थ्रो द डेड गीज, हंटर ने जो मरे हुए गीज थे उनको फेंका नहीं। नहीं, उसने फेंक दिया था, इसलिए ये कथन भी इसका गलत है। उसके बाद द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप, द वाइज ओल्ड बर्ड ने उनकी हेल्प की थी बच निकलने में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने मदद की थी। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है, वेयर डिड द गीज लिव, कहाँ रहते थे वो? तो द गीज लिव्ड ऑन अ वेरी टॉल ट्री, गीज कहाँ रहती थी भाई? एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर। उसके बाद, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को क्या संदेश या क्या सलाह उसने दी? तो उसने क्या सलाह दी थी बच्चों? उसने कहा था कि द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि वो बेल को क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपने पढ़ा था कि जो ओल्ड वाइल्ड गीज होता है वो बहुत मदद करता है उनकी निकालने में, और उनको बचाता भी है। उसके बाद हम देखते हैं, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, क्यों उसने ऐसा करने की सलाह क्यों दी भाई कि वो बेल को नष्ट कर दे? क्योंकि द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, व्हेन इट विल ग्रो, जब ये बड़ी हो जाएगी, इट विल कोज द, इससे क्या होगा? कोज देम हार्म, तो ये उन्हें क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। हार्म मीन होता है नुकसान। उसके बाद है, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज, हंटर ने उन बतखों को फंसाने के लिए क्या किया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज, बतखों को फंसाने के लिए शिकारी ने क्या किया? तो क्या किया था उसने? उसने अपना जाल फैलाया था। तो यही आपको लिखना है इसमें कि द हंटर गो टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वहाँ वो टॉप पर गया और अपना नेट यानी जाल जो है वो वहाँ पर फैला लिया। उसके बाद बतखें जो हैं, वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, बतखें क्यों चिल्लाई भाई मदद करो मदद करो? तो when the geese got trapped, जब ये बतखें फंस गईं तो इन्होंने क्या किया? एंड कुड नॉट गेट आउट, और जब वो बाहर नहीं आ पाई, दे क्राइड फॉर हेल्प, तो वो क्या करने लगी? मदद के लिए चिल्लाने लगी। वाई डिड द गीज प्रीटेंड टू बी डेड, उन्होंने डेड होने का यानी मृत होने का नाटक क्यों किया? क्योंकि किसने कहा था उनको? द ओल्ड वाइज बर्ड एडवाइज्ड देम टू डू सो, ऐसा करने के लिए बूढ़ी बतख ने उनको कहा था। उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो करते हैं। आपके पास 4-5 शब्द दिए हुए हैं, टीम, आर्मी, बंच, हार्ड, क्राउड, इनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो एक समूह को प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीम, टीम
किसका समूह होती है? प्लेयर्स का, आर्मी, सोल्जर्स का, बंच, बंच के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हार्ड पशुओं का, और क्राउड क्या होती है? भीड़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टीम ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, bunch of bananas, crowd of people, army of soldiers, herd of buffaloes, पशुओं का झुंड। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो कर लेते हैं। सम ऑफ द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम आर यूज्ड एज शोन बिलो। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको समय दिखाना है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, तो उसके आगे आप 8 5 o'clock, 8 6 o'clock, 8 7 o'clock, 8 लगाएंगे। 8 नून, जैसे दोपहर को। 8 सनराइज, मतलब सूर्योदय के समय। 8 सनसेट, सूर्यास्त के समय। तो ये हैं टाइम की प्रीपोजिशन। इसी प्रकार ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे किसी दिन का जिक्र हो, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन द रिपब्लिक डे, ऑन माय बर्थडे। ठीक है, इस प्रकार समय को दर्शाने के लिए। ऑन दिवाली। इसी प्रकार इन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे सुबह, शाम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मंथ के नेम के आगे इन जुलाई। ईयर के नेम के आगे, ईयर जैसे दिखाया गया वो 2015, 2016, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जो वेदर होता है, मौसम होता है, मौसम के जो आगे भी हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन विंटर, इन समर, इन रेनी सीजन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। तो आपके उसमें ब्लैंक्स भी दिए आ सकते हैं, और ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये भरने आ सकते हैं। तो आप इनका अच्छे से रिवीजन करें। जैसे जून 10 है तो इसने क्या लगाया है? ऑन लगाया है, क्योंकि ये तारीख है। दिसंबर के लिए इन लगाया है, क्योंकि ये मंथ का नेम है। पेज टू ऑन, ऑन संडे, इन दिल्ली, 8:30, इन द इवनिंग, एट द प्लेटफॉर्म, ऑन द रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, और टाइम और प्लेस के भी हैं, इसमें दोनों दिए गए हैं। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं इस लेसन में। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले लेसन की ओर। हमारा अगला जो लेसन है वो है आवर फ्रेंड कंप्यूटर। आवर फ्रेंड कंप्यूटर। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले इसके देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में आप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है परफॉर्म। परफॉर्म मीन होता है कार्य करना। फंक्शंस यानी काम, क्या काम करता है कंप्यूटर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कमांड, निर्देश देना। कमांड मीन क्या होता है? निर्देश देना। सॉल, सॉल मीन होता है आत्मा या मन। इसी प्रकार विजुअली इम्पेयर्ड, वो लोग जो देख नहीं सकते, जिनको ब्लाइंड कहते हैं, वो होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड। आउटपुट, उत्पादन, जो कंप्यूटर के से हम बाहर निकालते हैं, बाहर हम क्या निकालते हैं? कुछ डेटा, जैसे कि हमने देखा, तो वो आउटपुट होता है। एफिशिएंट, वो लोग जो कुशल होते हैं। इसी प्रकार डिवाइस, कोई मशीन, यंत्र, उपकरण, उसको डिवाइस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में हम देख लेते हैं कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, ब्यूटीफुल पिक्चर नहीं बना सकता या बिल्डिंग्स को डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो ये गलत है, फॉल्स है। इसके आगे एफ लिखा है। कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। सभी प्रकार की कैलकुलेशन कंप्यूटर कर सकता है। तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि कर सकता है। ये गलत था पहला। आगे कीबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नहीं, कौन होता है ब्रेन? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज़ द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। ब्लाइंड पीपल भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं बहुत प्रभावशाली ढंग से। बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रेल का नाम आपने सुना होगा, उसमें ऐसी लिपि होती है, सुन सकते हैं वो। प्रिंटर प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट। बिल्कुल सही है, प्रिंटेड कॉपीज ही निकालते हैं प्रिंटर से। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। इसका जो ब्रेन है वो कौन सा पार्ट कहलाता है?
तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसका ब्रेन होता है। उसके बाद विच लाइन्स शो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस कौन सी लाइन दिखाती है? तो बच्चों इसमें एक लाइन आई थी, द लाइन आई एम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दीज डेज। उसमें ये कहा गया कंप्यूटर के द्वारा कि मैं आजकल हर फील्ड में, एक्टिविटी के हर फील्ड में इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता हूँ, महत्वपूर्ण भाग में निभाता हूँ। तो ये वो लाइन थी। इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले पोर्शन की ओर, ग्रामर के, जिसमें क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो। कंप्यूटर का जो सोल है यानी जो आत्मा है वो क्या है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन कौन है? CPU। सोल कौन है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इट इज हेल्पलेस, क्योंकि बिना CPU के, बिना सॉफ्टवेयर के ये हेल्पलेस है, बेकार है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर का क्या काम होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो है उसको बाहर निकालने के लिए, उसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। हाउ इज कंप्यूटर योर फ्रेंड, आपका दोस्त कैसे है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर हेल्प्स अस इन मैनी वेज। कंप्यूटर हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करता है। कैसे? इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये क्या कर सकता है बच्चों? सूचना को स्टोर कर सकता है। कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत सारे कैलकुलेशन यानी गणनाएं कर सकता है। कैन प्ले विद अस, हमारे साथ खेल भी सकता है, यानी इसके ऊपर हम गेम भी खेल सकते हैं। सो इट इज़ आवर फ्रेंड, इसलिए हमारा ये क्या है? दोस्त है। इसके बाद कुछ ग्रामर का पार्ट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले लेसन की ओर। अगला लेसन है आपका अलर्ट रैबिट। अलर्ट रैबिट का लेसन आपने पढ़ा था, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन, यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। साउंडली, साउंडली का मतलब होता है पीसफुली। ड्राउजी, स्लीपी यानी नींद में। फ्राइटन्ड, डरा हुआ। गैदर्ड, इकट्ठा हुए। वैल्यूएबल्स, कीमती सामान। वैल्यूएबल्स क्या होता है बच्चों? हमारे जो कीमती सामान है उनको वैल्यूएबल्स कहते हैं। उसके बाद पैनिक, पैनिक होता है भय। पैनिक मीन क्या होता है? भय, आतंक या भय। मीटिंग, जब हम किसी के साथ मिलते हैं, सभा करते हैं, इकट्ठा होते हैं तो उसको मीटिंग कहा जाता है। उसके बाद सर्वाइवल बैग, जीवन रक्षक बैग, यानी ये होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर कोई आपदा आती है तो हमारे पास ये होना बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल बैग। उसके बाद हजार्डस, खतरनाक। बर्डन, बोझ। इवैक्यूएशन रूट, जहाँ से निकलना होता है, इवैक्यूएट करते हैं हम, वो मार्ग। और ड्रिल्स होता है अभ्यास। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे का जो पार्ट है उसमें दिया गया है कि इसमें देखो, रैबिट वॉज लेजी और अलर्ट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में वो लेजी था या अलर्ट था? लेजी मीन होता है आलसी, अलर्ट मीन होता है चौकन्ना। तो शुरुआत में जो हमारा रैबिट था वो बेचारा क्या था? लेजी था। बटरफ्लाई फॉरगॉट हर वैल्यूएबल्स और बैग, बटरफ्लाई अपने वैल्यूएबल्स भूल गई यानी कीमती सामान भूल गई, या फिर बैग भूल गई, तो वैल्यूएबल्स भूल गई थी। उसके बाद हेडमैन एंट, जो मुखिया थी, जो चींटी, टोल्ड द एनिमल्स टू स्टे काम और हैप्पी। हेडमैन ने क्या कहा था कि वो काम रहे या हैप्पी रहें? तो काम, काम मीन शांत। इसी प्रकार रैट्स प्रिपेयर्ड द बैग सर्वाइवल, सर्वाइवल बैग और एयर बैग, तो सर्वाइवल बैग जीवन रक्षक जो बैग होता है। मदर गॉट ने क्या बनाया था भाई? इवैक्यूएशन रूट मैप बनाया था। रूट मैप बनाया था या ग्राफ बनाया था? तो रूट मैप बनाया था, बिल्कुल सही है।
रैबिट वॉज नेम्ड इन द एंड एज एन अलर्ट रैबिट और लेजी रैबिट। शुरुआत में क्या था? लेजी था, एंड में क्या था? अलर्ट था। तो ये है लेजी और अलर्ट, जो लेजी से अलर्ट बनने की कहानी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द कंट्री एंड द विलेज इन विच दिस स्टोरी टेक्स प्लेस। उस देश और गांव का नाम बताना है जिसमें ये कहानी घटित हुई थी। तो दिस स्टोरी टेक्स प्लेस, ये कहानी हुई थी कहाँ पर? ये कहानी हुई थी बच्चों, टेक्स प्लेस बान तलाय नोक, ये गांव का नाम था। और कहाँ का था ये? थाईलैंड का। ये गांव था थाईलैंड का। तो थाईलैंड का ये गांव था जहाँ पर ये कहानी बान तलाई नोक जहाँ पर घटित हुई थी। वाई डिड ऑल द एनिमल्स स्टार्ट रनिंग। सभी जानवरों ने भागना शुरू क्यों कर दिया? द रैबिट टोल्ड दैम, क्योंकि जो रैबिट था उसने उनको बताया दैट सुनामी वॉज कमिंग, कि सुनामी आ रही है। सो दे स्टार्टेड रनिंग टू सेव देमसेल्व्स, इसलिए वो भाग लिए। क्या करने के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। व्हाट आर डिजास्टर्स। आपदाएं क्या होती हैं? तो बच्चों, आपदाएं होती हैं नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स, सुनामी आर द डिजास्टर्स। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ कौन सी होती हैं? नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं जैसे फ्लड है, बाढ़ है, अर्थक्वेक यानी जो भूकंप है, और सुनामी है। ये क्या होती हैं? डिजास्टर्स होती हैं। व्हाट आर द थ्री थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ ए डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर आ जाए, आपदा आ जाए, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बच्चों? हमें इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला क्या? पहला, ऑलवेज फॉलो द डिजास्टर वार्निंग न्यूज़ वेरी केयरफुली। हमेशा हमें क्या करना है? डिजास्टर वार्निंग जो न्यूज़ है उसको ध्यान से सुनना है। कीप योर वैल्यूएबल्स इन सेफ प्लेस। अपना कीमती सामान सुरक्षित स्थान पर रखना है। तीसरा तीसरा है कि आपको प्रिपेयर योर सर्वाइवल बैग, आपको अपना सर्वाइवल बैग तैयार करना है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, वाई वॉज द रैबिट कॉल्ड अलर्ट रैबिट। उसको अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया? क्यों कहा गया बच्चों? द रैबिट इन्फॉर्म्ड द एनिमल्स, क्योंकि रैबिट ने एनिमल्स को इन्फॉर्म कर दिया इन टाइम, टाइम पर। सो ही वॉज कॉल्ड अलर्ट रैबिट, इसलिए उसको क्या कहा गया? अलर्ट रैबिट कहा गया। तो बच्चों, ये हैं अलर्ट रैबिट के क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं अगले लेसन की ओर। अगला लेसन है हरियाली तीज। हरियाली तीज में जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो कर लेते हैं। पहला जो वर्ड मीनिंग है इसका, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड होता है मनाना, यानी सेकंड फॉर्म है तो मनाया गया। इंसेक्ट मीन होते हैं जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उनको इंसेक्ट कहते हैं। प्लेजेंट मीन हैप्पी होता है यानी खुश। और लेजेंड होती है कहानी। डिशेस बर्तन होते हैं, या सॉरी, डिशेस यहाँ पर पकवानों के लिए कहा गया है, फूड आइटम्स को कहा गया है। ओकेज़न अवसर, ओकेज़न क्या होता है? अवसर। और हसल एंड बसल चहल पहल, हसल एंड बसल क्या होती है? चहल पहल होती है। उसके बाद शावर, शावर मीन रेन होती है, बारिश होती है। फेस्टिव उत्सव जैसा। और स्नैप्ड मीन होता है कट यानी काटा। अब बच्चों आपको बताना है कि इसके क्वेश्चन आंसर। व्हेन इज तीज सेलिब्रेटेड, ये क्वेश्चन है कि तीज कब मनाई जाती है। तो तीज इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रावण और सावन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द लेजेंड अबाउट तीज। तीज के बारे में कहानी क्या है? द लेजेंड इज दैट, तीज की कहानी ये है, इट इज़ डे ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, की ये भगवान शिव और पार्वती का दिन है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन नेचर। कौन से बदलाव आप देखते हैं प्रकृति में? आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में पहली जब बरसात होती है उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं? तो चेंजेस देखते हैं। चेंजेस ये आते हैं कि द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट। मौसम कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है, प्लेजेंट सुहाना हो जाता है, एंड देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड,
और चारों तरफ बच्चों हरियाली होती है। उसके बाद इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाउ डू पीपल सेलिब्रेट तीज? लोग तीज को कैसे मनाते हैं भाई? लोग कैसे मनाते हैं वो देख लेते हैं। लोग मनाते हैं ऐसे। कैसे? ऐसे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? पीपल वेयर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस डे। इस दिन लोग क्या करते हैं? कलरफुल क्लॉथ पहनते हैं। गर्ल्स अप्लाई मेहंदी। लड़कियां मेहंदी लगाती हैं ऑन देयर हैंड्स, अपने हाथों पर। एंड वेयर कलरफुल बैंगल्स, और कलरफुल बैंगल्स भी वो पहनती हैं। दे सिंग फॉर राइड्स ऑन द स्विंग्स। और वो क्या करती है बच्चों? झूले झूलने का फ्लाई काइट्स। और लड़के क्या करते हैं बच्चों? लड़के उड़ाते हैं पतंग। उसके बाद व्हाट आर द डिशेस व्हाट डिशेस आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज? तीज पर कौन से पकवान बनाए जाते हैं? पकवानों की अगर बात करें तो गुलगुलाज, पूड़ाज, सुहालीज एंड मैनी अदर डिशेस आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज। आपको याद रखना है, गुलगुलाज, पूड़ाज, सुहालीज एंड मैनी अदर टेस्टी डिशेस या डिशेस आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज। उसके बाद है कुछ वस्तुओं के नाम लिखो। नेम सम आइटम्स दैट चिल्ड्रन लाइक टू बाय इन द फेयर। फेयर में वो क्या खरीदना पसंद करते हैं? तो बच्चों, इन द फेयर चिल्ड्रन लाइक टू बाय टॉय कार्स, काइट्स, बलून्स, फ्लूट्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बच्चे खरीदना पसंद करते हैं। अब ट्रू और फॉल्स। जैसे देखो, रेन मेक्स द वेदर कूल एंड प्लेजेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि रेन से जो वेदर है वो कूल एंड प्लेजेंट हो जाता है। सही है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग्स एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग्स। नहीं, ओनली गर्ल्स, तो ये गलत हो जाता है। उसके बाद बॉयज़ अप्लाई मेहंदी, लड़के मेहंदी लगाते हैं, गलत हो गया। उसके बाद पेरेंट गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू देयर सन्स एंड डॉटर्स, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो डॉटर्स को गिफ्ट देते हैं, ना कि सन्स को। ये भी गलत हो जाता है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद काइट्स। पतंगों से भर जाता है आसमान, बिल्कुल सही है। उसके बाद एवरीवन यंग एंड ओल्ड, चाहे कोई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, टेक्स पार्ट इन रेसलिंग एंड कबड्डी मैचेस। वो क्या करता है? कबड्डी मैचेस में भाग लेता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ जो यंग वंस है वो भाग लेते हैं। द तीज फेयर इज़ फुल ऑफ नॉइस एंड फन। हाँ, ये ठीक है कि तीज का जो त्यौहार है वो नॉइस यानी शोर शराबा और फन मस्ती भरा होता है। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद ये कुछ शब्द हैं जो इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। शन एंड शावर, डे एंड नाइट, नियर एंड डियर, थिक एंड थिन, हेयर एंड देयर, ब्रेड एंड बटर, स्पिक एंड स्पैन, बाय हुक और क्रुक। ये कुछ शब्द हैं जो इकट्ठे प्रयोग किए जाते हैं। अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो। तो बेस्ट कैसे करें? बेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? तैयारी करनी है। और तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आज क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, इसी प्रकार से गुडविल। गुडविल होती है शुभकामनाएं देना। सौरव, सौरव मीन होता है दुख। शार्क्स, जी चुराना, काम से जब हम जी चुराते हैं, शार्क। ब्रेवली, ब्रेवली मीन बहादुरी से। इसके बाद स्लाइड्स यानी हल्के में लेना, स्लाइड्स। टास्क, काम। और उसके बाद है यील्ड। यील्ड मीन होता है अपने आप को समर्पित कर देना। अब देखो, व्हाट इज द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोएट? वाइजेस्ट वे क्या है? पोएट ने इसमें कुछ चीज़ बताई है बच्चों के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वाइजेस्ट वे इज़ टू डू योर बेस्ट, कि आप अपना क्या करें? बेस्ट करें। उसके बाद व्हाट इज़ द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या कहता है? द गोल्डन रूल इज़ टू डू योर बेस्ट विद राइट गुडविल, कि आप बहुत अच्छे से अपना काम करें, राइट गुडविल के साथ, पूरे अच्छे मन के साथ आप काम को करें। उसके बाद है व्हाट हु अकॉर्डिंग टू द पोएट गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफल कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट
दोज हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट, जो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, गेट सक्सेस इन लाइफ, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ नॉट डूइंग वर्क ऑन टाइम, समय पर अगर हम काम ना करें तो क्या रिजल्ट होंगे। तो रिजल्ट होगा द रिजल्ट ऑफ नॉट डूइंग वर्क इन टाइम, अगर हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, इज़ फेलियर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो हम सभी कामों में क्या हो जाएंगे बच्चों, फेल हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट एडवाइस डज द पोइट गिव, कौन सी सलाह देता है पोइट, तो सलाह देता है वो क्या करने की, द पोइट एडवाइजेज टू डू योर बेस्ट विद राइट गुडविल, कि हम अपना काम करें और वो भी अच्छी गुडविल के साथ। उसके बाद पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड, यहाँ भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, यहाँ ध्यान देंगे हम। ये देखिए सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या होगा, हार्ड। टाइडी, रूम टाइडी होता है और अनटाइडी। ब्राइट मीन्स साफ बिल्कुल चमकीला। डल मीन बिल्कुल नीरस। एक्टिव, लेजी। इंटरेस्टिंग, बोरिंग। तो ये कुछ शब्द हैं जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। उसके बाद अगला लेसन है कुरुक्षेत्रा। कुरुक्षेत्रा में जो वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा लेसन था, इसके जैसे क्यूरियसली, बड़ी उत्सुकता से। लिटर यानी कचरा। चीयरफुली, खुशी से, हैप्पीली। फोक मीन होता है जो लोकगीत होते हैं, पारंपरिक, जो हमारी परंपराओं में होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। अकम्पनी, साथ देना। इसी प्रकार फैसिनेटेड, आकर्षित होना। प्लानिटेरियम क्या होता है, वो जो ग्रह जहाँ पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर इमेजेस दिखाई जाती है किसकी, अपने तारामंडल की। ठीक है, तारामंडल क्या होता है, तारों का समूह। पैनोरमा क्या होता है, दृश्यावली। दृश्यावली क्या होती है, एक बहुत बड़ी संख्या में आपको चित्र दिखाए जाएं लगातार, तो उसको पैनोरमा कहते हैं। चैंटिंग, जाप करना, जैसे चैंटिंग ऑफ मंत्रास। ग्लिम्पसेस, दृश्य। इसी प्रकार प्रीच्ड, उपदेश देना। उसके बाद चैरियट क्या होता है, रथ होता है। तो बच्चों ये था वर्ड मीनिंग्स इस लेसन के। उसके बाद अभी आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। पहला है द चिल्ड्रन लुक्ड क्यूरियसली टुवर्ड्स द टीचर बिकॉज ही गेव देम गुड न्यूज़ अबाउट द ट्रिप। तो टीचर ने गुड न्यूज़ दिया तब क्यूरियसली देख रहे थे क्या, नहीं, जब टीचर ने बताया उनको कि मैं देने जा रहा हूँ तब वो क्यूरियसली देख रहे थे। ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन अंताक्षरी, सभी बच्चों ने अंताक्षरी में भाग लिया, नहीं, कुछ बच्चों ने भाग लिया। ऑल चिल्ड्रन लुक्ड एक्साइटेड, सारे बच्चे जब गीता द्वार उन्होंने देखा, व्हेन दे सॉ द गीता द्वार, तो एक्साइटेड थे, वो उत्सुक थे बिल्कुल। द चिल्ड्रन विजिटेड श्री कृष्णा म्यूजियम आफ्टर ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर के बाद में उन्होंने विजिट किया, इसको नहीं पहले किया था। द चिल्ड्रन एन्जॉयड द लाइट एंड साउंड शो बिफोर इट गॉट डार्क, अंधेरा होने से पहले उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया, नहीं, आफ्टर होगा इसमें कि बाद में आनंद लिया। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन दे बोर्डेड द बस, जब वो बस में चढ़े तो उनका मूड कैसा था, जैसे जॉयफुली, खुशी से। व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी, बच्चों ने क्या देखा, इन कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, साइंस सेंटर और कुरुक्षेत्र पैनोरमा में उन्होंने क्या देखा, दे सॉ द सीन ऑफ महाभारत इन कुरुक्षेत्र पैनोरमा, कुरुक्षेत्र पैनोरमा में उन्होंने क्या देखा बच्चों, महाभारत से रिलेटेड सीन देखे। एंड वंडर्स ऑफ साइंस इन साइंस सेंटर, और साइंस सेंटर में वंडर्स ऑफ साइंस यानी साइंस के आश्चर्य उन्होंने देखे। वेयर डिड द चिल्ड्रन लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट के बारे में उन्होंने कहाँ सीखा, तो ये सीखा था इन धरोहर म्यूजियम, धरोहर म्यूजियम में द चिल्ड्रन लर्नड अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, बच्चों ने किसके बारे में सीखा, जो आर्ट्स के ऑब्जेक्ट है, कलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में। उसके बाद है When did the children feel that they were in space, उन्होंने कब महसूस किया कि वो स्पेस में है।
when children went to the Kalpana Chawla Memorial Planetarium, कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम में जब वो गए, दे फेल्ट दैट दे वर इन स्पेस, तो उन्होंने महसूस किया कि वो कहाँ हैं, स्पेस में हैं. उसके बाद वेयर डिड लॉर्ड कृष्णा प्रीच अर्जुना द भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को कहाँ पर उपदेश दिया गीता का, तो वो है एट ज्योतिसर. कहाँ पर बच्चों, ज्योतिसर में उपदेश दिया था. उसके बाद व्हाट डज द भगवद गीता टीच, भगवद गीता हमें क्या सिखाती है, तो द भगवद गीता टीचेज अस दैट वी शुड डू आवर ड्यूटी विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, कि हमें अपना काम बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए. वी शुड डू आवर ड्यूटी विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स. तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर. अब हम आगे चलते हैं. अगला जो लेसन था वो था वॉरियर वाला, जिसमें क्या करते हैं ये, जिसमें बूढ़ी औरत होती है और जो वॉरियर होता है वो आता है, लेटर पढ़वाते हैं. वो अनलकी फेस वाला नहीं था, उससे पहले वाला लेसन है और इसका नाम है बच्चों, अगला लेसन है द थ्री क्राइज. और इस लेसन में आपने स्टोरी पढ़ रखी है. एक बूढ़ी औरत होती है और तीन और बंदे आते हैं. एक सोल्जर आता है, वॉरियर आता है और एक फेरी वाला यानी पेडलर आता है. तो किस तरह से स्टोरी पढ़ी है आपने, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं कि इसके वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले वॉरियर दिया हुआ है. वॉरियर क्या होता है बच्चों, योद्धा होता है, सोल्जर होता है, यानी जो वॉर लड़ता है उसको वॉरियर कहते हैं. तो ये हो गया वॉरियर, योद्धा. वेल्ड अप, भर जाना. वेल मीन कुआं होता है और कुआं भरता है, तो आपको याद रखना है. बिटरली, बहुत कड़वाहट से, यानी एक्सट्रीमली, बहुत जोर जोर से रोना, बिटरली. उसके बाद शॉक्ड, शॉक लगना यानी सदमा लगना, सदमा लगना, शॉक. इसी प्रकार आगे चलते हैं हम. ड्रेडफुल, ड्रेडफुल होता है बच्चों भयानक, भयानक. ड्रेडफुल मीन भयानक. उसके बाद पैडलर, पैडलर कौन होता है, फेरी वाला, क्योंकि वहाँ पर एक पैडलर भी आया था. उसके बाद डिसाइडेड, डिसाइडेड होता है निश्चय करना या निर्णय करना. उसी प्रकार अशेम्ड, अशेम्ड मीन होता है बच्चों शर्मिंदा. तो ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं. अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गेट वन डे, एक दिन बूढ़ी औरत को क्या मिला. तो बूढ़ी औरत को क्या मिला था भाई, बूढ़ी औरत को द ओल्ड वुमेन गॉट अ लेटर फ्रॉम हर सन वन डे, एक दिन उसको अपने बेटे से एक पत्र प्राप्त हुआ था. उसके बाद टू हुम डिड द ओल्ड वुमेन गिव द लेटर टू रीड, सबसे पहले किसको लेटर दिया था रीड करने के लिए. द ओल्ड वुमेन गेव द लेटर टू अ वॉरियर टू रीड, एक वॉरियर को पढ़ने के लिए, यानी एक योद्धा को, एक सैनिक को दिया था. वाई वॉज द ओल्ड वुमेन शॉक्ड, उसको धक्का क्यों लगा, शॉक क्यों लगा भाई. शॉक्ड टू सी दैट आफ्टर सीइंग द लेटर, कि लेटर को पढ़ने के बाद द वॉरियर स्टार्टेड टू क्राई, वॉरियर क्या करने लगा, रोने लगा. उसके बाद क्या हुआ देखो. हु केम आफ्टर द वॉरियर, वॉरियर के बाद कौन आया था भाई, अ पैडलर केम आफ्टर द वॉरियर, वहाँ पर एक फेरी वाला आया था. उसके बाद व्हाट थिंग्स डिड द पैडलर यूज टू सेल, क्या बेचता था वो बेचता था अर्दन पोट्स. अर्दन पोट्स क्या होते हैं बच्चों, मिट्टी के बर्तन. उसके बाद है वाई वॉज द वॉरियर अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने ऊपर शर्मिंदा क्यों था वो. द वॉरियर डिड नॉट स्टडी वेल, वॉरियर जब बचपन में ठीक ढंग से नहीं पढ़ा था, वो स्टडी वेल नहीं की थी उसने, यानी ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था, जब वो छोटा था, तो उसने ठीक से पढ़ा नहीं. सो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए वो अपने ऊपर शर्मिंदा था. उसके बाद
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन कथनों को पढ़िए, स्टेटमेंट्स को पढ़िए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है। तो देखिए, द ओल्ड वुमेन गॉट अ लेटर फ्रॉम हर सन, बिल्कुल सही है, अपने बेटे से पत्र प्राप्त हुआ था, टी लिखेंगे। द वॉरियर रेड द लेटर, वॉरियर ने लेटर को पढ़ा, नहीं पढ़ा, बिना पढ़े ही वो रोने लगा। द पैडलर स्टार्टेड टू लाफ, पैडलर हंसने लगा, ये भी गलत है, रोने लगा था वो। द पैडलर सेट आउट टू सेल अर्दन पॉट्स, वो मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकला था, बिल्कुल सही है। द वॉरियर वॉज इलिटरेट, जो वॉरियर था वो इलिटरेट था यानी अनपढ़ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था इसलिए वो अनपढ़ था। उसके बाद अनलक्की फेस, एक लेसन है अनलक्की फेस, आपने पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले करते हैं उसके वर्ड मीनिंग्स, और उसके वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होते हैं बच्चों खिंचाव। वोल्ड, वेल्ड है ये, वेल्ड चिल्लाया, वेल मीन होता है विलाप करना, चिल्लाना, रोना। शॉक, अभी आपने देखा था, शॉक मीन होता है हैरान रह जाना। कॉन्सोल्ड होता है, कॉन्सोल्ड मीन होता है कि सांत्वना देना। कॉन्सोल्ड मीन क्या होता है बच्चों? सांत्वना देना। एग्जीक्यूशनर कौन होता है? जल्लाद, जो किसी को मारता है। समंड मीन होता है बुलाया। इनोसेंट होता है जो मासूम होता है, जो निर्दोष होता है, उसको इनोसेंट कहते हैं। इसी प्रकार इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली का मीनिंग क्या होता है? इमीडिएटली, तुरंत। ड्रेस्ड होता है खींचना। उसके बाद इसके करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द पीपल बिलीव अबाउट हीराचंद? हीराचंद के बारे में लोग क्या सोचते थे भाई? द पीपल बिलीव्ड दैट whoever will see the face of हीराचंद अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो जो भी हीराचंद का फेस देखेगा सुबह सुबह, वुड गो विदाउट फूड दैट डे, उस दिन वो क्या रह जाएगा? भूखा रह जाएगा। तो ये सोचते थे लोग उसके बारे में। व्हाट मेड अकबर फील सिक? अकबर बीमार कैसे हो गया? कि क्या ऐसा कारण था कि अकबर क्या हो गया? बीमार हो गया। तो अकबर बीमार क्यों हुआ था? डिले इन गेटिंग मील, भोजन उसको देरी से मिला था, डिले हो गई थी। अकबर फेल्ट सिक, तो अकबर क्या हो गया भाई? बीमार हो गया। वाई वॉज अकबर एंग्री विद हीराचंद? हीराचंद से गुस्से क्यों था वो? अकबर थॉट दैट ही हैड टू रिमेन हंग्री बिकॉज ऑफ हीराचंद, क्योंकि अकबर ने सुन रखा था कि हीराचंद का जो भी मुंह देखेगा वो उस दिन खाना नहीं खा पाएगा, और अकबर के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अकबर ने सोचा कि ही हैड टू रिमेन हंग्री बिकॉज ऑफ हीराचंद, की उसको क्या करना पड़ा? हीराचंद के कारण भूखा रहना पड़ा। इसके बाद हीराचंद वॉज गिवन डेथ सेंटेंस। हीराचंद को क्या दी गई भाई? मृत्यु की सजा मिली थी। क्या ये सही था? तो हीराचंद वॉज गिवन डेथ सेंटेंस, हीराचंद को मौत की सजा मिली, और ये ठीक नहीं था। नो, इट वॉज नॉट राइट। हु सेव्ड हीराचंद? किसने बचाया हीराचंद को? तो एक ही आदमी था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल सेव्ड हीराचंद। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हैं। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड, क्या करने के लिए बुलाया गया डॉक्टर को? टू एग्जामिन अकबर, एग्जामिन अकबर, अकबर को, अकबर की जांच करने के लिए, अकबर की जांच करने के लिए बुलाया गया। अकबर ऑर्डर्ड फ्रेश मील, अकबर ने एक फ्रेश मील यानी ताज़ा भोजन का आदेश दिया। बिकॉज हिज मील वॉज नॉट टेस्टी, कि उसका भोजन स्वादिष्ट नहीं था, या फिर हिज मील वो हैड गॉट कोल्ड, उसका भोजन ठंडा हो गया था। तो यही कारण है, ठंडा हो गया था। अकबर फेल इल, अकबर बीमार पड़ गया। बिकॉज ही हैडेंट ईटन एनीथिंग द होल मॉर्निंग, क्योंकि उसने पूरी सुबह से कुछ नहीं खाया था। हीराचंद्स लास्ट विश क्या थी? टू सी बीरबल और टू सी अकबर? हीराचंद की लास्ट विश थी कि वो किससे मिले? अकबर से। तो ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब एक लेसन और बचता है जिसका नाम है लेसन फॉर माय टीचर। ये वो लेसन है जिसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम
की स्टोरी है। लिंगर, लिंगर मीन होता है ठहरना। लिंगर मीन क्या होता है बच्चों? ठहरना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन होता है घूरना। स्टेयर मीन क्या होता है? घूरना। सस्पिशियसली होता है शक की निगाहों से। प्रोबेबली होता है संभवतः, शायद। चैंटिंग होते हैं गुनगुनाना, किसी चीज़ को चैंट करना। हाइमन्स क्या होते हैं? श्लोक होते हैं, ये श्लोकोच्चारण, मंत्र। ग्लांस मीन होता है झलक, एक झलक देखना। रिकाउंटेड, याद करना। इंसिडेंट, घटना होती है। टेरिफाइड, डर जाना। डिस्कशन, बातचीत। हग्ड, गले लगाना। हारमोनी, शांति। स्टर्न मीन होता है सख्त। अब इसके करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कलाम लिव्ड ऑन, कहाँ रहता था कलाम? टेम्पल स्ट्रीट में, चर्च स्ट्रीट में, या मॉस्क स्ट्रीट में? तो बच्चों इसका आएगा मॉस्क स्ट्रीट। इसी प्रकार रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ, रामानंदा शास्त्री किसका बेटा था? अ क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े के व्यापारी का। हेड प्रीस्ट, मुख्य पुजारी का, या टीचर? तो इसका आएगा दूसरा, यानी हेड प्रीस्ट का बेटा था वो। नो चाइल्ड इज लेस देन अदर इन गॉड्स आइज, भगवान की आंखों में कोई बच्चा छोटा नहीं है, कोई कम नहीं है। तो किसने कहे ये शब्द? द टीचर ने कहे, हेड प्रीस्ट ने कहे, क्लाम्स फादर? तो ये कहे थे हेड प्रीस्ट ने, यानी मुख्य जो पुजारी था। अब देखिए यहाँ पर, व्हाट इज रामेश्वरम फेमस फॉर, रामेश्वरम प्रसिद्ध क्यों है? तो रामेश्वरम इज फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल, इसके जो शिवा टेम्पल है, शिव जी का मंदिर है, उसके लिए फेमस है ये। हु इज आई इन द लेसन, लेसन में आई कौन है भाई? आई इज इन दिस लेसन द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद है, वाई डिड यंग कलाम लव टू लिसन टू द रिदमिक चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, कलाम को आनंद क्यों आता था मंत्रों के जाप को सुनकर? यंग कलाम फाउंड ए स्ट्रेंज मैजिक, यंग कलाम को एक बहुत ही अद्भुत जादू लगता था उसके अंदर। सो ही लव्ड टू लिसन टू दैम, इसलिए वो क्या करता था? उनको सुनने में उसको मज़ा आता था, वो पसंद करता था इस चीज़ को। हु वॉज रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री कौन था भाई? रामानंदा शास्त्री वॉज कलाम्स बेस्ट फ्रेंड एंड सन ऑफ हेड प्रीस्ट ऑफ शिवा टेम्पल। रामानंदा शास्त्री उसका बेस्ट फ्रेंड था और शिवा टेम्पल के मुख्य पुजारी का बेटा था। उसके बाद है लास्ट, वाई वॉज द न्यू टीचर एंग्री विद द यंग कलाम, नया टीचर गुस्से क्यों हो गया कलाम से? द न्यू टीचर बिकेम एंग्री विद द यंग कलाम बिकॉज ही वॉज सीटिंग विद द हेड प्रीस्ट सन, क्योंकि वो हेड प्रीस्ट के बेटे के साथ बैठा था। तो बच्चों ये था आज का क्विक रिवीजन। आशा करता हूँ कि आपका जो दोहराई है, वो जो रिवीजन है, वो अच्छी तरह से हो गया होगा। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू। मार दिया